हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो मारी यूट्यूब चैनल में स्टैंडर्ड 7 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 10 जो हमारा सेकंड सेम का हिंदी विषय का आखिरी चैप्टर है जो हम आज वो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। तो बच्चों, आपने भी सुना होगा कि सबके अंदाज अलग अलग रहते हैं, तो वैसे ही इधर श्रीक अलग अलग सब अंदाज बताए हुए हैं। तो चलो समझते हैं। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है और इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे ही वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो चलो पहले अभ्यास देखते हैं, दिमागी दौड़। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास कौन सा है? दिमागी दौड़। आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। तो आप भी बच्चों अंबाजी गए होंगे, देखा है ना अंबाजी? हाँ, तो यहाँ भावेश भाई भी अपने परिवार के साथ अंबाजी गए। तो 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। अंबाजी से 4 दिन के बाद वापस आए तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया है। दीवार पर की लीना और वज्र की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो बच्चों, आप भी समझ पाते होंगे कि 4 दिन से घर बंद था और पेड़ पौधों को बगीचे में पानी देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए सब पेड़ के पत्ते झड़ गए और घर के खिड़कियां सब खुली रही होगी तो पवन से अंदर धूल आ गई और जो तस्वीरें थी वो गिर गई। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो चलो अभी आगे का भाग देखते हैं। तो परेश भाई किसान हैं और उनकी पत्नी हिरलबहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरलबहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी ही नहीं। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा मेरे समझदार दोस्त? अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बच्चों, जल्दबाजी में उन्होंने मटका तो रख दिया पर नल चालू नहीं किया होगा, इसीलिए मटका खाली रह गया होगा। तो चलो अभी आगे देखते। सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। गमले यानी कि जो पेड़ बोते हैं ना हम, और डिब्बा जैसा गमला जिसको बोलते हैं हम। तो दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा
अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले था। तो मेरे भोले भोले बेजाबाद दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। जी में अरे पहले सेजल बेन ने 2 गमले लाए थे, उसमें एक गमले में पौधा बड़ा हो गया, दूसरे में छोटा रहा। तो इसका क्या कारण हो गए, तो मेरे भोले वाले बेजाबाद दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो क्या होगा कि सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा, क्योंकि तो एक वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, उसमें पानी की कमी रही होगी, उसमें ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिली होगी, या फिर ज़रूरी खाद नहीं मिला होगा, तो या फिर किसी ने पौधे को काट लिया होगा, पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी होगी, या खाद नहीं डाली होगी। बराबर। तो चलो दोस्तों, अभी दूसरे अभ्यास को देखते। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। तो आप साइकिल पर स्कूल जा रहे, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ में हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा है। आप रुके, उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है, और उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई, तो जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। तो आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए और वहां से घर गए। फिर दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने, तो आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। तो अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो जादुई चश्मा पहनकर मैं एक तो हलवाई की दुकान जाकर एक तो मन खेल देख पाऊंगा, फलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा, पेड़ पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा, पड़ोसी के घर का चीज़ें इधर उधर रखकर उन्हें डराऊंगा, यानी कि परेशान करूंगा। हो सकता है, कर सकते हैं ना आप ये सब। ओके, चलो अभी आगे। तो पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा, आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया, आप घबरा गए, मानो डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर जाओगे। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा, आपने नींद से आंखें खोली तो आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे।
के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा और मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा और पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले जाऊंगा। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देख पाऊंगा। हो सकता है ना? हाँ, कैसे हो सकता है? अगर हमको पंख मिल जाए तो चलो बच्चों, अभी आगे देखते हैं। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है और वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्र पानी ही है। तो मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? सूची बनाइए, यानी कि लिस्ट बना के बताइए मुझे। तो आप अगर टूर पे जाते हो, प्रवास में जाते हो, तो उसके लिए आप क्या क्या ले जाते हो, क्या क्या तैयारी करते हो, बस वैसे ही इधर करना है। तो काफ़ी सारे कपड़े ले जाऊंगा, खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य यानी कि सूखा नाश्ता ले जाऊंगा। बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि में ले जाऊंगा। खाने के लिए हम स्टोव यानी कि चूल्हा, सगड़ी हम फूंक कर आटा, दाल, चावल, मसाले आदि में जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाऊंगा। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाऊंगा। उसके बाद एक कॉपी में ले जाऊंगा जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, यहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखूंगा और रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाऊंगा। ऐसा हो सकता है ना? ओके, तो मैं क्यों ना मानूं? कुछ विज्ञापन के प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर विवाद कीजिए। अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो विज्ञापन यानी कि पेपर एडवर्टाइजમાં આવું આવે છે ને, कब नए पैक में। अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षण है, नया पैक दिखाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार है। अभी शौक बड़ी चीज़ है, तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक तो कई बार ऐड में भी आपने देखा होगा, कोई साबुन की एडवर्टाइज आती है तो उसमें बोलते हैं ना पहले इस्तेमाल, तो इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। बिक्री यानी कि बिकेगा, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। अभी चलो आगे देखते हैं। यहाँ पेट्रोल नहीं, विश्वास भी मिलता है। तो आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है और यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती, यानी कि शुद्ध पेट्रोल है। इसीलिए कहा कि यहाँ पेट्रोल नहीं, विश्वास मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो सोने चांदी वाली दुकान वाले बोलते हैं ना, ऐसे ही
एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी ज्ञान पहचान हो जाती है। परस्पर विश्वास बढ़ता है। पैसों की लेन देन में सहूलियत यानी कि EMI या लोन से भी दे देते हैं। गहरी मित्रता भी हो सकती है। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। इसका क्या होगा? तो हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए यहाँ जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का संचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता भी अनुभव करें। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा हुआ। तो देखा बच्चों, सबका अलग अलग अंदाज है ना, तो वैसे अंदाज अपना अपना है। बच्चों, हमारा यहाँ अंदाज अपना अपना पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है और आपको इस पाठ के स्वाध्याय जो भी है वो सब लिखने का है और पुनरावर्तन 2 भी। तो हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नमस्ते, अस्तु।